दोस्तों सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, यानी कि एक तो जो रेजिडेंस कार्ड लेट हो रहा है, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी इसके ऊपर डिटेल में बात करी थी, पर कुछ और नई चीजें आज सामने आई हैं मेरे। तो कौन सी चीजों का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है जब आप फिंगर्स के लिए जाते हैं, बायोमेट्रिक्स करवाने जाते हैं, और कैसे चेक करें कि हमारी जो कंपनी है जिसमें हम काम कर रहे हैं वो कंपनी डिफॉल्टर हो गई है, ब्लैक लिस्ट हो गई है या एक्टिव है। तो आज मैं आपको वीडियो के जरिए समझाऊंगा। तो कोई भी हमारे भाई जो भी लैपटॉप, कंप्यूटर या फोन के ऊपर चेक कर सकते हैं, तो कैसे आप लोगों ने करना है वो हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और कौन सी ऐसी चीजें हैं और कौन से लोग हैं जिनसे आप लोगों को बहुत सावधान रहना है, खासकर वो लोग जो अभी रेजिडेंस कार्ड, जिन्होंने बायोमेट्रिक्स के लिए जाना है, अभी फिंगर्स की डेट आनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, तो अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हो सके जरूर हमारा फेसबुक का जो पेज है, हमारा ग्रुप है पुर्तगाल का, वो ज्वाइन करें। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मैं पुर्तगाल के रिगार्डिंग उसमें शेयर करता हूं, और हमारे पेज के ऊपर कोई ना कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है मैं शेयर करता हूं। अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम के जरिए मुझ तक पहुंच सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर की ऑप्शन भी है, लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों अगर हम फर्स्ट ईमेल की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी दिसंबर स्टार्ट हो गया है, और कोई भी हमारे अगर ऐसे भाई हैं जिनको अभी तक ईमेल नहीं आई है पर उनके साथ वालों को आ चुकी है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि सबको ईमेल जो है वो एक साथ आए। कई बार कुछ लोगों को थोड़ा हफ्ते 10 दिन बाद आती है, कईयों को पहले आ जाती है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में, अभी कुछ 1-2 घंटे पहले मुझसे मिलने के लिए हमारे एक भाई आए थे टवेरा से। उनके फिंगर सेंतराई में हुए हैं और 14 महीने हो चुके हैं और उनको अभी तक कार्ड नहीं मिला है। वो कौन है, क्या नाम है, वो तो मैं नहीं आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि वो प्राइवेसी डिटेल्स होती हैं। पर केस क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि दो दो वकील को वो लोग मिल चुके हैं, और काफी नामी वकील हैं लिस्बन के, और दोनों ने ही कुछ नहीं किया। और वो इतनी एक इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर रहे थे, यानी कि अब यूं समझ लीजिए कि अगर वो उनको कह रहे थे कि हम कोर्ट में चले जाते हैं, हम केस लड़ेंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट लेकर के कोर्ट में पहुंच गए होते, तो आज शायद हमारे उस भाई को आर्टिकल 38 लगा करके उनको डिपोर्ट कर देना था, क्योंकि इस तरह की एक मिस्टेक उनकी प्रोफाइल में थी जो किसी भी वकील ने देखी नहीं। और नामी वकील हैं जो भी हैं, बहरहाल ये हमारा मसला नहीं है कौन से वो वकील हैं, जो मर्जी हो। पर दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों से वो वीडियो शेयर करता हूं कि अगर आप लोगों ने चेक करना हो कि कंपनी डिफॉल्टर है, इनएक्टिव हो चुकी है या एक्टिव है, जिसमें आप काम कर रहे हैं, वो कैसे करते हैं। तो एक वेबसाइट है गूगल की, rigorbiz.pt करके, जो आगे आप वीडियो में देखेंगे। आपने बस अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से या अपने फोन से, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपने करते जाना है। अपनी कंपनी का जो निफ नंबर है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, यहाँ एंड में जहां आप साइन करते हैं या उसमें स्टैंप लगाइए, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट में निफ नंबर कंपनी का होगा, बस आपने वही डालना है और कंपनी डिटेल आ जाएगी। तो ये सारा सिस्टम कैसे है आप देखिए आगे वीडियो के अंदर कि ये कैसे वर्क करता है, और समझिए और देखिए, चेक करिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है, और गूगल पर आपने टाइप करना है rigor, rigorbiz.pt। आपने इस पर क्लिक करना है, और ये जो वेबसाइट आपको शो कर रही है, आपने इस पर ही जाना है। पुर्तगीशी में पेज है, पर गूगल वाले जो है वो ऑटोमेटिक इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो ये वेबसाइट दोस्तों खुल गई है। जैसे मैंने बोला ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर देता है।
तो आपने क्या करना है कि अपनी कंपनी का जो निफ नंबर या उसका नाम है वो यहां आपने डालना है। मैं आपको यहां पर मेरी कंपनी यानी कि W ओरायन, उसका मैं आपको डिटेल्स बता सकता हूं कि भाई वो कंपनी मेरी चल रही है कि नहीं। तो मैं उसका अपना निफ नंबर डाल रहा हूं, ये मैंने डाला और यहां से आपने सर्च करना है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, मेरी कंपनी शो हो गई है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये देख लीजिए दोस्तों, यहां पर ये सिचुएशन लिखी हुई है एक्टिव। अगर मेरी कंपनी एक्टिव नहीं है या डिफॉल्टर है या कोई भी दिक्कत है तो यहां पर लाल रंग में लिखा हुआ आएगा। मेरी कंपनी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां पर दोस्तों एक्टिव लिखा हुआ है, यानी कि मेरी कंपनी 101% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी कंपनी में कोई भी अगर बंदा काम करता होगा तो उसको फिंगर्स के टाइम पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने भी दोस्तों बस यही करना है, आप वीडियो को पॉज करके देखिए ध्यान से, एक हाथ में अपना फोन रखिए, एक हाथ में आप वीडियो चलाइए और आप इस स्टेप्स को फॉलो करिए और आपको पता लग जाएगा कि भाई आपकी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो डिफॉल्टर तो नहीं है या ब्लैकलिस्ट तो नहीं है। बहुत इजी है दोस्तों, इसे फॉलो करिए बस। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि बहुत आसान है, कोई भी इंसान जो है वो इस तरह से चेक कर सकता है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं। मैंने मेरी कंपनी का डाला था, जो निफ नंबर आपने देखा वो मेरी कंपनी है, यानी कि जिस नाम से हमारा चैनल भी है TPO W ओरायन, ये उसका निफ नंबर है और वो कंपनी एक्टिव है, आपने देख ली है। इसी तरह से जब जहां पर एक्टिव लिखा हुआ है वहां पर अगर लाल सर्कल में कुछ चीज लिखी हुई हो या लाल रंग में कुछ लिखा हो तो समझ लीजिए वो कंपनी डिफॉल्टर हो चुकी है। तो आप सभी लोग चेक करें कि जिन जिन लोगों के भी फिंगर आने हैं या डेट क्लोज हो चुकी है या जो वेट कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड ईमेल की, सभी लोग चेक करें। मेरा कहने का मतलब ये भी है कि सभी लोग जिनके पास TRC है वो भी चेक कर लें कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। अब दोस्तों दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि किस तरह के लोगों से आपने बचना है, उनकी बातों से जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और जब आप फिंगर्स के लिए जाते हैं तो आपको पहले प्रिपेयर होना होगा, ताकि आप, जो आजकल ट्रेंड आ गया है सामने कि भी कार्ड नहीं मिल रहा, कार्ड नहीं मिल रहा, फिंगर्स हुए को 10 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, आज जिनसे मैं मिला तो उनको 14 महीने हो चुके हैं। पिछले साल सितंबर में उनके फिंगर हुए थे और आप देख लीजिए नवंबर आधा गुजर गया है, अभी तक उनको कार्ड नहीं मिला है। तो दोस्तों मसला क्या हुआ था कि जब वो फिंगर करवाने गए थे तो सैफ ने उनको कहा था कि जो आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आए हैं जो रनिंग में है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सही नहीं है। दो वकीलों से उन्होंने चेक करवाया और किसी ने भी ये डिटेल देखी नहीं कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। जो उनके आसपास के लोग थे सब ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि कंपनी जो है वो ब्लैकलिस्ट है, कंपनी खराब है, कंपनी डिफॉल्टर है। तो दोस्तों जब सभी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया भी कंपनी डिफॉल्टर है, कंपनी खराब है, ये चेक किए बगैर ही कि भाई कंपनी में वाकई में प्रॉब्लम है कि नहीं, उन्होंने लोगों की बातों में आकर के कुछ चेंजेस कर दिए। पर वो चेंजेस जो थे वो फिंगर्स के बाद किए थे, तो ये एक प्रॉब्लम का कारण बन गया, क्योंकि सेफ के पास जो डिटेल गई थी नए वर्क की डिटेल नहीं थी। नए वर्क की डिटेल कब गई? जुलाई में इस साल। अब उनको लटकाया हुआ है, तो अब वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने बताया कि अब उनसे हमने मंगवाए हैं कि आप हमको वो डॉक्यूमेंटेशन दो। कारण क्या हुआ था, उनका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट था जिसपे उनके फिंगर्स हुए हैं, फिंगर्स के टाइम पे उसके अंदर अक्टूबर का था, पर जो टैक्स था वो सितंबर का शो कर रहा था। ये क्रॉस कनेक्शन मिसमैच हो गया, सिस्टम में कुछ और था, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और था। और सेफ ने जो बात कही थी वो ये थी कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट खराब है, गड़बड़ है। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने सेंताराई सेफ चुनी और उन्होंने देखा नहीं, अगर कास्टिलो ब्रांको जैसी या फारो जैसी या प्रागा जैसी कोई सेफ होती तो शायद उनको आर्टिकल 38 मिल भी जाना था।
क्योंकि डिटेल मैच नहीं कर रही है। तो अब हम इस चीज को करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के बाद फिर हमारा लॉयर जो है वो उनके साथ जाएगा और वो इसको अपडेट करेगा, और फिर हम उनसे फाइट करेंगे कि आप बताएं आप किस चीज में दिक्कत लग रही है आपको। सारा कुछ जेन्युइन है, कंपनी बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रही है, एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे क्लाइंट ने जिन जिन कंपनियों में काम किया सारी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कार्ड आपको देना होगा। अगर वो नहीं देंगे तो फिर हम दूसरे तरीके से जाएंगे और कार्ड जो है वो इनका इशू करवाएंगे। अगर कार्ड नहीं करवाना हैगा तो उनको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं देना कार्ड आपने। अब दोस्तों यहां पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोग आपके आसपास हैं वो आपको किस तरह की बातें कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्योंकि दोस्तों लोगों को मालूम नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, पर वो आपको कहते इस हिसाब से हैं कि आप उन पर यकीन करने लग पड़ते हो कि हाँ भाई वो ठीक कह रहा है क्योंकि वो कार्ड लेके बैठा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जितनों के पास कार्ड है, यहाँ तो हजारों लाखों लोग कार्ड लेके बैठे हैं, तो क्या सभी लोग थोड़ी ना यहाँ पे जानते हैं कि सिस्टम में चल क्या रहा है? किसी को कुछ नहीं पता है, बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। इसी वजह से दोस्तों कि कभी भी लोग आपसे कुछ भी करने को कह रहे हैं, आंखें बंद करके मत करें चीजों को, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करनी पड़ेगी, ना कि उन लोगों को। वो कार्ड लेके बैठे हैं, मेरे पास कार्ड है, मेरे पास सारा कुछ सही चल रहा है, आप प्रॉब्लम में फंस गए, मेरा तो कुछ नहीं जाना। तो लोग यहां पर कई दफा ये चाहते भी हैं कि भाई अगला प्रॉब्लम में फंसे। तो लोगों की आपने नहीं सुननी है, सही बंदे को कांटेक्ट करिए जिसे चीजों का पता है। सलाह लें, कोई भी स्टेप उठाने से पहले 1 2 3 4 जगह आप लोग मशवरा करें, सलाह लें कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई है, मुझे सही रास्ता क्या है। आज हमारी उनसे बात हुई, वो मुझे मिलने आए थे स्पेशली टवेरा से। एक हमारे भाई पोर्टिमॉस से आए, एक टवेरा से आए हैं, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई है अभी। तो फिर हमने करीब 1 1.5 घंटा बैठ करके हमने बातचीत करी, सारे डॉक्यूमेंट मैंने देखे क्या क्या चल रहा है, तो जाकर के हम पॉइंट आउट कर पाए कि प्रॉब्लम हुई कहां पर है। कंपनी का कोई रोला ही नहीं था, मसला कुछ और था। और दो दो वकीलों ने जो है इस चीज को पॉइंट आउट किया, और उन्होंने वो भी देख नहीं पाए कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, क्यों कार्ड वो रोक के बैठे हैं, क्या मसला हुआ है। तो दोस्तों बहुत बहुत ख्याल रखा करिए आप लोग कि जब फिंगर्स का टाइम आ जाता है तो ऐसा नहीं हो कि आप फिंगर्स के टाइम आने से हफ्ता भर पहले शुरू हुए हैं, नहीं। जितने भी लोगों के फिंगर्स हम लोग करवाते हैं, हमारी कंपनी के थ्रू जो लोग फिंगर्स करवाते हैं, हम उनको 2 2 महीने पहले ही कह देते हैं कि भाई अपने सारे डॉक्यूमेंट हमें दिखाओ पहले। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम टाइम पर उस चीज को करेक्ट कर सकें, ताकि जब हम फिंगर्स पर जाएं तो कोई दिक्कत ना आए। अब तक दोस्तों हमारी कंपनी ने जितने भी लोगों के फिंगर्स करवाए हैं सबके कार्ड्स आ चुके हैं, और जितने भी हमारे पास अभी केस आए हैं जिनकी रेजिडेंसी रुकी हुई है, उनमें से एक भी केस ऐसा नहीं है जो हमने करवाया हो। सब इधर उधर से ही आ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है। कोई लॉयर लेकर के गया है, फिंगर करवाते टाइम प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। तो लॉयर लेके जाने का हमें फायदा ही क्या हो रहा है कि अगर हम इस तरह की प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं। लॉयर्स हायर किए हैं, पर लॉयर अपनी जगह पर ही बैठा है और वो बेचारे खुद धक्के खा रहे हैं सेफ में जा जाके। कोई बेचारा वहां जाके रो रहा है कि भाई मेरा कार्ड दे दो, मेरा कार्ड दे दो, क्यों नहीं दे रहे तुम लोग। तो इन चीजों का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। जिस टाइम आपको ईमेल आ गई, सेकंड ईमेल, उसी टाइम से आपने अपने डॉक्यूमेंट चेक करने शुरू कर देने कि बेसिकली प्रॉब्लम चल क्या रही है, मेरा सारा कुछ ठीक है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो अपने आसपास के लोगों से नहीं पूछना है कि भाई तू बता कैसे करूं कैसे करूं, नहीं। फाइंड आउट करिए कौन सही आदमी है जिसे पता है चीजों का क्या मार्केट में हो रहा है, उससे कांटेक्ट करिए, ताकि वो आपको सही गाइड कर सके कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, इसको हमने कैसे लाइन में करना है। तो दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कोई भी काम करने से पहले सोचें समझें, लोगों को ना देखें। और जैसा कि अब मैंने बताया कि हर इंसान अपनी कंपनी चेक करे कि वो डिफॉल्टर तो नहीं है, ताकि आपका कार्ड जब आपके फिंगर्स हो तो आप बहुत इजीली कार्ड को हासिल कर सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। कोई भी नया अपडेट होगा रेजिडेंसी कार्ड को लेकर के आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। टाइम थोड़ा सा मेरे पास कम रहता है, तो जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं आप लोगों के साथ जो है इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कुछ सुझाव है, तो जरूर दोस्तों मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सवालों के जवाब देने की। कई बार लेट हो जाता है पर मैं जवाब देता जरूर हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सब लोग परेशान होते हैं, वही मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि सबकी जो परेशानी है वो हल हो सके।
तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।